नो कॉन्फिडेंस वोट हो गया और हुकूमत भी बदल चुकी है। शहबाज शरीफ नए प्राइम मिनिस्टर बन चुके हैं। अयाज सादिक जो हैं वो जाहिर है कि कैप्टन ऑफ द शिप आप इस तरह कह सकते हैं कि वो हाउस को चलाएंगे, यानी वो स्पीकर का रोल अब निभाएंगे। और इमरान खान बनी गाला जा चुके हैं वजीर आजम हाउस छोड़ के। पाकिस्तान का इमेज दुनिया में कितना जलील हुआ है, पाकिस्तान दुनिया में क्या, आज दुनिया क्या सोच रही है। एक इंसान ने अपनी अना के लिए, अपने इक़्तिदार को बचाने के लिए पाकिस्तान को किस तरीके से घसीटा है, पूरी दुनिया में रगड़ा दिया है। और दूसरा ये कि मेरी रेलेवेंस इसलिए आती है कि मैं एक तो पाकिस्तानी हूं, दूसरा मैं अमेरिकन हूं। अमेरिका को किस तरीके से घसीटने की कोशिश की है। ना तो आप इतने बड़े लीडर हैं, वो कहते क्या पिद्दी का शोरबा, ना दुनिया में कुछ ले सकते हैं ना दे सकते हैं। और आपने एक ऐसा इमेज बिल्ड किया कि मैं इतना बड़ा लीडर हूं कि दुनिया की वाहिद सुपर पावर मेरे पीछे आ गई है, जिस सुपर पावर ने 3.5 साल आपको फोन ही नहीं किया और आप उनके लिए इतने खतरनाक हो चुके हैं। मैं थोड़ी देर पहले बैठ के सोचने की कोशिश कर रहा था कि लास्ट मोमेंट्स क्या थे, क्या हुआ आखिरी ये पाकिस्तान के लिए एक भयानक और डार्क रात जो है ये क्या लेकर आई है और इसमें हिस्ट्री क्या लिखेगी, हिस्ट्री ने इस पे क्या 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 चीजें, कौन से पॉइंट्स आएंगे। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का इंडियन प्राउड ऑफिशियल में। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं, पाकिस्तान के पिछले प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की कुर्सी जा चुकी है। अब वहां पर कोई नया प्राइम मिनिस्टर आने की संभावना बहुत ही बढ़ चुकी है, क्योंकि आप सब जानते हैं कि वहां पर प्राइम मिनिस्टर का चुनाव आम लोकसभा चुनाव से नहीं बल्कि वहां की आर्मी की वजह से होता है। वहां की आर्मी जो भी तय करती है उसको अगला प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाता है। और पाकिस्तान की आवाम जो कि इमरान खान को लगभग नफरत करने लगी थी, उसकी वजह से आर्मी के ऊपर इतना दबाव बढ़ चुका था कि उसको इमरान खान को ज़बरदस्ती हटाना पड़ा, जबकि इमरान खान हटना नहीं चाहता था। इमरान खान अब सुनने में आ रहा है कि वो अपनी बीवी के साथ पाकिस्तान छोड़कर रफू चक्कर हो गया है, क्योंकि उसको अपनी ही आर्मी की तरफ से जान का खतरा था। दोस्तों, ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। जय हिंद, जय भारत। देखिए, एक तो एक ऐसा इंसान जो कि खुददारी में तड़प रहा था, एनआरओ मांगता रहा है, एनआरओ मांगता रहा अपोजिशन से भी और अदारों से भी कि मेरे ऊपर नैब ना छोड़ी जाए। फिर आखिरी टाइम में यह कहता रहा कि बिलावल को वजीर आजम बना लो, शहबाज शरीफ को ना बनाओ। यहां तक कोशिश करता रहा। सच की ये बात बिल्कुल सच है, ये जो आ रही थी बातें कि एनआरओ मांग रहे हैं इमरान खान। डेफिनेटली देखे ना, आपके इंस्टीट्यूशंस के जो लोग जा रहे थे, अपोजिशन के आपके पीटीआई के कई की प्लेयर्स हैं, वो नून लीग को मुसलसल, नून लीग नहीं अपोजिशन के लोगों से आखिरी मोमेंट से बातें करते रहे उसे एनआरओ के बारे में। और फिर अगले पॉइंट पे मैं जाना चाह रहा था कि यहां तक कोशिश की गई है कि फौज आ जाए लेकिन अपोजिशन ना आए। यहां तक खबरें निकली कि आर्मी चीफ को बरतरफ कर दिया जाए। यहां तक और इंटरनेशनल मीडिया आपको किस तरह देख रहा है वो भी बताना चाहता हूं कि मुझे सबसे ज्यादा दुख यह हुआ है कि इंटरनेशनल मीडिया में यह भी कहा गया कि जिंदगी के हर मोर्चे में हारने वाली कौम आज असेंबली के अंदर भी हार रही है। यह आपके बारे में इंटरनेशनल मीडिया ने कहा है। इंटरनेशनल मीडिया ने फेल स्टेट कहा है। फिर दोबारा आप बिल्कुल फेल स्टेट लग रहे हैं। और उसके बाद इंटरनेशनल मीडिया ने यहां तक कहा कि एक ऐसी नाजुक स्टेट जो तालिबान की सपोर्टर है और एटॉमिक पावर है और मिसमैनेज्ड है। और मैं सबसे ज्यादा आखिरी चीज ये मेरे ज़हन में अभी तक के क्वेश्चन मार्क है कि इस सारे हादसे का, इस सारे प्लाट का एक की किरदार है डॉक्टर असद मजीद। आज वो कहां है? हालांकि मेरा देखे ना, हालांकि ना उसका पता चल रहा है वो अमेरिका में, ना उसका पता चल रहा है ब्रसल्स में है, ना उसका पता चल रहा है पाकिस्तान में। हालांकि उसका नाम ईसीएल में डालने की कोशिश की जा रही है इस वक्त जो पिटीशन हाईकोर्ट में पेश की गई है एक शहरी की तरफ से, जिसमें 5-6 नाम है, उसमें एक नाम डॉक्टर असद मजीद का भी है कि उसको पाकिस्तान से बाहर ना जाने में उसका ईसीएल में नाम होना चाहिए। लेकिन वो किरदार किधर है जिसने वो खत लिखा है? और जो मुझे अभी याद है कि मैंने आप ही के सेगमेंट में कहा था कि डॉक्टर असद मजीद इज अ हार्ड कोर पीटीआई सपोर्टर और उसने अपनी सारी कुर्बानी दे दी डिप्लोमेटिक अपनी जिंदगी की। लेकिन वो किरदार किधर है? साजी साहब जैसे असद कैसर ने दी स्पीकर ने कुर्बानी बिल्कुल नहीं, उनको तो देखें कुर्बानी की बात नहीं है। कुर्बानी का बकरा खान साहब ने सीधे छाती पे नहीं कुछ दिखाया, किसी को बकरा बनाया।
कैसर साहब को बस के नीचे धक्का दे को खुद बनी गला भागे, या तो आखिरी मोमेंट तक चलते, जेल जाते ना। फिर इनको शौक था भुट्टो बनने का, ये मिसालें देते रहे नवाब सिराजुद्दौला की और टीपू सुल्तान की, तो फिर जेल जाते ये बनी गला क्यों गए, और वो भी हेलीकॉप्टर में बैठ के चले गए। हद हो गई, गाड़ी में बैठ के जाएं आप, शराफत के साथ जाएं आप यहां पे इस तरह की मिसालें मौजूद हैं। रफीक तारड़ साहब थे, अपनी उनकी स्विफ्ट थी गाड़ी, उन्होंने एक टैची में उनकी 4 एचकने थी, उसको पैक करके तो लाहौर चले गए थे। उनसे कहा गया था कि आपको जाती दफा हम आपको दें, प्रोटोकॉल दें, उन्होंने कहा नहीं, मैं इसी गाड़ी में आया था, मैं चला जाऊंगा। किरदार था तो इसी तरह जाते ना, हेलीकॉप्टर में एक बादशाह की तरह, आप शहजादे की तरह जाने की क्या जरूरत थी आपको। ये खासा बनी गाला भी आप ज्यादा देर नहीं बैठेंगे, क्योंकि कौम इस वक्त देख रही है आपके दौर में 3200 अरब रुपए की करप्शन के चार्जेस का हिसाब लेंगे। मैं सबसे ज्यादा एक्सपेक्टेशंस ये करूंगा, कौम बेजार हो चुकी है करप्शन से। खान साहब को भी मैंडेट यही दिया गया था अकाउंटेबिलिटी का, और मैं चाहूंगा बल्कि ये कहीं ना कहीं से शुरुआत से हो इस चीज की, अकाउंटेबिलिटी की, और बताया जाए कि किस तरीके से कोविड से आने वाले पैसे जो थे मिलियंस और बिलियंस डॉलर्स, उसमें भी खान साहब और इनके जो लौंडे लपाड़े जो इंपोर्टेड है, इन्होंने करप्शन की है, उसका हिसाब लिया जाए। मैं ये चाहूंगा, क्योंकि ये कहीं ना कहीं से आलिया ये शुरू होना है। अब पाकिस्तान अपनी पस्ती को टच कर रहा है, इसके बाद अब पाकिस्तान को यह जरूरी हो चुका है कि वापस रीबाउंड करना, उठना, वरना अब आपके पास गुंजाइश नहीं है। आप डेप्थ को टच कर चुके हैं पिछले 4 दिनों के साथ जो ड्रामा। मैं हैरान हूं। मैं एक आखिरी चीज या कोड इस टॉपिक पे करना चाहूंगा। आपके बड़े रिस्पॉन्सिबल जो पीटीआई के सबसे बड़े लीडर हैं, उन्होंने स्टेटमेंट दी नेशनल टीवी पर। उन्होंने कहा कि यूरोप में एक ऐसे मुल्क की मिसाल मौजूद है जो घड़ियां रिवर्स करते थे अपनी, उनकी प्रोसीडिंग नहीं होती थी उनकी असेंबली की, वो किसी कंक्लूजन पे नहीं पहुंच सकते थे, वो घड़ी रोक दी थी उन्होंने। तो खुदा के लिए आप इस तरह ये जमहूरियत, ये सियासत, आपने दुनिया को साबित किया है कि आप अपने इक्तिदार की खातर। खान साहब ने अगले दिन मिसाल दी थी, मैं हैरान होता हूं। खान साहब ने अपने जलसे में कहा था कि यहां पे यूसुफ रमजी के दौर में किसी ने प्रोसीडिंग में कहा था कि पाकिस्तानी डॉलर के लिए मां बेच देते हैं। खान साहब आपने क्या किया? कौम को जवाब दें कि आपने अपनी तवालत के लिए क्या नहीं किया आपने। आप जब तक फौजी चक्कर शुरू हो गए थे इस्लामाबाद के अंदर लगाने, आपको पता कैदियों वाली बसें आ गई थी वहां। आप मुझे यह बताएं कि खान साहब किस हद तक नहीं गए, ये बताएं। ये कौम को क्या बता रहे हैं आप कि ट्रांसफर ऑफ पावर इस तरह होता है? मैं समझता हूं कि आपके पास सियासी जवाज नहीं था। जिस दिन एमक्यूएम ने आपको छोड़ा था, आपके अंदर कोई आप रिस्पेक्टेबल पर्सन होते, उसी दिन शाम को रिजाइन करते आपकी उसी दिन सियासी मौत हो चुकी थी। जिस दिन एमक्यूएम ने आपको छोड़ा था, उस दिन आपके पास अक्सरियत नहीं थी। लेकिन आपने इतना तमाशा बनाया पाकिस्तान का। इंटरनल तो पाकिस्तान में कुछ भी नहीं रहा, बैंक्रप्सी के आप धाने पर हैं, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पर आपकी कोई इस वक्त इज्जत नहीं है आपकी। अगले दिन सीएनएन ने आपके ग्रीन पासपोर्ट की जो शक्ल निकाली है, आप नीचे से 4थे नंबर पर हैं। आप अफगानिस्तान के साथ खड़े हैं नीचे, सोमालिया के साथ खड़े हैं, इराक के साथ खड़े हैं आपका ग्रीन पासपोर्ट, और मेरे ख्याल में अब आप उससे भी नीचे जा चुके हैं। उसकी वजह यह है कि जहां पे इंस्टीट्यूशंस ही ना हो, और आप जहां इकॉनमी भी ना हो, जहां इज्जत भी ना हो, करेक्टर भी ना हो, इखलाकियात के जनाजे निकले। आपने इस्लाम का, मैं समझता हूं सबसे ज्यादा नुकसान आपने इस्लाम को पहुंचाया, सबसे ज्यादा। और मैं समझता हूं कि इस्लाम मजहब एक ऐसी चीज होती है आलिया, जिसमें जाके हम सुकून ढूंढते हैं। एक ऐसी चीज होती है जिसमें आपका 1 to 1 खुदा के साथ रिलेशनशिप होता है। आपने अब तक इक़्तिदार की खातर अमर बिल मारूफ और क्या क्या चीजों को आपने बदनाम किया। नौज़ बिल्लाह, ये ज्यादती की आपने, पाकिस्तान के साथ भी ज्यादती की आपने, इस्लाम के साथ भी।